सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहो कवन सुख अस बर पाए, भल भूले हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराइन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, तब किनारी खटाई। श्यावर राम चंद की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु। के विचारा अति सुंदर सुच सुखद, सुशीला गावै वेद जा सुजस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, सीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असुबरु तुम्हें मिलाओ आनी, सुनति बिहसि कह वचन भवानी। सत्य कहो गिरिभव तनु एहा, हटना छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जारेउ सहजु ना परिहरि सोई। नाद वचन ना मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। श्यावर राम तेहि सन काम। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जो तुम मिलते हो प्रथम पुनीसा, सुनती हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, गुण दूषण करे विचारा। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के खान हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी में काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गूढ़ दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु के बरेसी। तो कौतुकी अन आलसु नाही। बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरो शंभु नाता रहूं कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेशु। आप कहे सत बार महेशु। मैं पापरव कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गमनौ भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जाय मुनि हिमवंत पठाए कर विनती।
कर विनती गिर जही गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पै जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे कर रघुनाथ ध्याना। तारकु असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रेते। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी के बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो नहीं होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर करी विध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सब सन कथा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत हिरन सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मोर कहा सुनि करो पाए, हुए ईश्वर करई साए। सती जो तजी दक्ष मक देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। ते तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। पठवऊँ कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवै सिरनाए, करवाओब विवाह हर बरियाई। ए विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विषम्बान झस केतु। मद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सुरन कहीं निज पति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहो असमार। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। उसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े समंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे।
इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सब ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी पति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से युग कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। बुध मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। तदपि कर्म में काजु हम काजु तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागत जय जो देहि संत संत प्रशंसय ते अस कह चलो सबई सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाय चिरत मार असृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव वरनु हमारा तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा कोपेउ जबई बार चर केतु छनमो मिटे सकल श्रुति सेतु ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बुराई करते हैं। वसंतादि सहायता के साथ यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पों के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजीव भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संजोग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइत ही अवसर दुरे होनिहार का कर तार को रखवार जग कर भरु परा दुई माथ के रति नाथ जय को भी कर धनुष धरा। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दुस्सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जे सचिव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जात जी भय सकल बस काम श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहाय नवै तरु शाखा नदी उमग अम्बुद कहू धाई संगम करें तालाब तलाई। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञावारी जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजो। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वंश हनुमान की जय। दौलतेश्वर बाबा की जय। जागेश्वर बाबा की जय। शिव परिवार की जय। गौरी शंकर की जय। श्याम सदाशिव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगन्नाथ बाबा की जय। योग माया माता की जय। बजरंगबली बाबा की जय। लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया। गणेश भगवान कबीर भगवान की जय। अम्बे मैया जगदम्बे माता की जय। गौरी मैया की जय। शालिग्राम भगवान की जय। गौरी शंकर की जय। गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गणेश लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी माता की जय। हर 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 महादेव। श्री राम जय राम।